अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। आवाज़ जा रही होगी, ऑडिबल? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.1। चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, मतलब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू, याद रखना। ठीक है, आप 8th में जाओगे, 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, 11th 12th या फिर और हायर्स के लिए जाते हो, PhD करते हो या फिर ग्रेजुएशन, ये सभी में तुम्हारा ये चैप्टर यूज होगा। इसके कॉन्सेप्ट्स ना मतलब इतना प्रैक्टिस करो कि आसानी से क्लियर हो जाए। कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी होता है। जैसे जैसे बताता जा रहा हूँ, एकदम बेसिक से बस फॉलो करना। इसके पहले सॉल्व एग्जाम्पल अपलोड कर दिया है, उसको एक बार देख लो तो मतलब क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, एंड उसको नहीं भी देख पाते हो कोई बात नहीं, इसमें मैं प्रोसेस वाइज बता दूंगा तो आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। बोल क्या रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 देखो, अगर देखा नहीं होगा पहले वाली वीडियो तो कोई नहीं, मैं इसमें बता देता हूँ। 2 and 6 लिखा हुआ है ना, तो जो नीचे लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग करते हैं बेस, एंड जो ऊपर लिखा रहता है उसको हम लोग करते हैं पावर। ठीक है, कोई भी डिजिट रहेगा उसके ऊपर में तो ऊपर वाले को कहेंगे हम लोग पावर कहेंगे, नीचे वाला को कहा जाता है बेस कहा जाता है। ये तुम्हें माइंड में रखना है। एंड जितनी टाइम्स लिखा हुआ है मतलब कि वो उल्टी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 2 लिखा हुआ है 2 की पावर 6 मतलब 2 कितनी बार मल्टीप्लाइड है? 2 मल्टीप्लाइड है 6 बारी। ठीक है, अब बोलेगा भैया ये क्या लिखा है आपने, ये क्या है, ये बीच में बताइए क्या लिखा है। इसका भी मतलब होता है ना मल्टीप्लाई। अभी आप 7th में हो, 8th में जाओगे या फिर हायर क्लासेस में तो पता चलेगा ना कि मल्टीप्लाई, पहले सबसे बच्चे थे हम लोग तो मल्टीप्लाई ऐसा है, फिर थोड़ा सा ऊपर क्लासेस में गए तो मल्टीप्लिकेशन का साइन ऐसा है, अब मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। आगे और भी जाओगे तो मल्टीप्लिकेशन गायब ही हो जाएगा, कुछ नहीं लिखा रहता उसके बीच में, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ही हुआ कि ये मल्टीप्लिकेशन में है टोटल नंबर्स। तो 2 की पावर 6 मतलब कि 2 6 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, फिर 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64। तो 2 की पावर 6 का वैल्यू होता है 64। ठीक है, ये आंसर हो गया। सिमिलरली 9 की पावर 3 लिखा हुआ है। 9 की पावर 3 मतलब कि 9 3 टाइम्स है। ठीक है, 9 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बोलो 9 9 जा 81 और 81 और 9, जब 81 और 9 मल्टीप्लाई होते हैं 9 8 9 72, 729। तो 9 की पावर 3 मतलब कि तुम्हारा 729। सिमिलरली 11 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर। अच्छा हाँ, आप लोग को एक बात बतानी थी कि ये याद रखना, कोई भी अगर देखो सिंपली बता रहा हूँ, अगर कोई भी डिजिट है इसके ऊपर में ये लिखा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं ना स्क्वायर्ड है, ये स्क्वायर किया गया है या फिर स्क्वायर्ड कहा जाता है। ठीक है, ये अगर रहेगा 3 ऊपर में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारा क्यूब किया हुआ है या फिर कहेगा क्यूबिक है। ठीक है, a की पावर 4 है, इसका मतलब क्या है? क्वाड कहता है इसको, क्वाड या फिर क्वाड्रेटिक टाइप का ऊपर में चढ़ा हुआ है। क्वाड 4 है तुम्हारा। a की पावर 5 मतलब कि पेंट पावर है 5। बचपन में पढ़े होगे तुम या याद भी होगा तुम्हें कि ऐसा होता था, इसको ट्रायंगल कहा जाता था। ये है तुम्हारा तो स्क्वायर कहा गया, फिर ये 5 साइड होने लगे तो इसको कहा गया पेंट कहा गया, फिर ये तुम्हारा 6 साइड ऐसे आ गया अच्छे से। ठीक है, तो इसको कहा गया हम लोग क्या, इसको कहते हैं पेंट, इसको कहा जाता है हेक्स। ठीक है, ये बेंजीन का भी ऐसा स्ट्रक्चर होता है। 12th में 11th में तो उसको बेंजीन कहा जाता है, ऐसे होता है। ठीक है, हेक्स। सिमिलरली फिर 7 टाइप के ऐसे फेसेस आने लगे। ठीक है, तो इसको कहा गया क्या था? सेप्टी, क्या कहा जाता है? ऐसे कुछ टर्म कहा जाता है। फिर देन ऑक्टा होता है, देन नैनो होता है, एंड देन फिर होता है डेका। तो उसी से टर्म तुम्हारा डिराइव करके बताया गया कि इसको स्क्वायर कहा जाता है, इसको क्यूब कहते हैं। इसको ज़्यादातर यूज तुम्हारा क्यूब तक ही होगा। बस नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, बाकी उतना है नहीं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है देखो, 11 का स्क्वायर लिखा हुआ है मतलब 11 रेडी लेता हूँ, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो 11 कितनी बारी है? 2 बार। 11 का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 121 आएगा। ठीक है, खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 की पावर 4 मतलब 5 कितनी बार है? 4 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 × 5 × 5 × 5। तो इसको करते हैं, तो 5 × 5 क्या होगा बताओ? 25। फिर 5 × 5 क्या है? 25। 25 × 25, 25 का स्क्वायर मतलब कि 625। मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ तो बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर स्क्वायर्स की वैल्यू नहीं याद है, अब तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर ये चैप्टर आपके आ गया। रूम पे जाना जहाँ पढ़ाई करते हो उसके सामने कैसे टेबल जैसे पेपर लिखना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे लेके पहले 10 का स्क्वायर, सभी का स्क्वायर की वैल्यू को याद करना चालू कर दो। हम लोग जब क्लास 7th में तो हमारे सर ने बोला था सबसे पहले स्क्वायर्स की वैल्यू याद करो।
तो हमने स्क्वायर्स की वैल्यू याद की थी। तो 1 का स्क्वायर हो गया, देन 2 का स्क्वायर, देखो मैं लिख देता हूँ। 1 का स्क्वायर मुझे याद है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है तुम्हारा, 3 का स्क्वायर बोलो 9 होता है, 4 का स्क्वायर बोलो 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर तुम्हारा 36 होता है, 7 का स्क्वायर तुम्हारा 49 होगा, 8 का स्क्वायर तुम्हारा 64 होगा, 9 का स्क्वायर तुम्हारा 81 होगा, एंड फाइनली 10 का स्क्वायर तुम्हारा 100 होता है। मुझे 25 तक याद है। 25 एक टाइम था ना जब जेई के लिए प्रिपेयर करता, 35 तक याद हो गया था, बट 25 तक आप लोग के लिए सफिशिएंट होता है। उसके बाद जो होता है ना, मैं ट्रिक्स बता दूंगा कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। स्क्वायर्स निकालने के ट्रिक्स, क्यूब निकालने के बता दूंगा, एंड फिर स्क्वायर रूट आएगा निकालने को। बताओ 25 किसका है, तो आप बोल दोगे कि 5 का अगर स्क्वायर करेंगे सर ना तो 25 आ जाएगा, या फिर -5 का भी स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। सब बता दूंगा आराम से, कोई टेंशन नहीं है। चैप्टर आ चुका है, ठीक है, धीरे धीरे करते हैं, और बहुत ईजी है मैथमेटिक्स, बहुत ईजी है, कोई टेंशन नहीं होगा। तो हम लोग कहाँ थे अभी, 5 की पावर 4, 5 की 4 का 625 ये आंसर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा इसको साइड कर दूं। तो हम लोग आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल का अलग एक और नेम होता है, उसको कहा जाता है पावर, ठीक है। तो तुम तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो पावर क्या होता है। एक्सपोनेंशियल इधर इसका कोई भी नंबर है ना और ऊपर में से कुछ लिखा होता है, इधर इसको कहा जाएगा एक्सपोनेंट कहा जाएगा। इसका अलग अलग नाम है, घर में कैसे एक बच्चे का बहुत सारा नाम होता है, सिमिलरली एक्सपोनेंट कहा जाएगा, पावर कहा जाएगा, रेज्ड टू कहा जाता है, रेज्ड टू कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म हो गया, एक्सपोनेंशियल भी कहा जाएगा, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। बस नॉर्मली कुछ नहीं है, तो एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देख लो कितनी बार है, 6 कितनी बार है, 4 बार है, तो क्या लिखूंगा, 6 कितनी बार है, 4 बार है, और ये आंसर हो गया हमारा। टी कितनी बार है, टी तुम्हारी 2 बार है, खत्म। बी का देख लो, बी कितनी बार है, काउंट कर लो, 1 बार है, 2 बार, 3 एंड 4 बार, तो बी की पावर हम लोग कहेंगे 4 है। इसमें देखो 5, दो अलग अलग टर्म है, देखो एक 5 तक है, फिर देखो यहाँ तक 7 टर्म है, तो ये बोलेंगे हम लोग कि 5 है 2 बार है, देन यहाँ मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है, एंड देन 7 है तुम्हारा 3 टाइम्स है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब बोलेगे भैया ऐसे अलग अलग क्यों, क्योंकि वो देखो 5 एंड 7 दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, ठीक है। 5 एंड 7 बोथ आर डिफरेंट नंबर, बोथ आर, ठीक है, डिफरेंट नंबर। तो हमें सेपरेट आउट करके लिखना पड़ेगा, सेपरेट आउट नहीं करेंगे तो बहुत इश्यू हो जाएगा, और पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक जगह लिख सको, सेपरेट आउट करना ही करना पड़ेगा। उसी केस में देखो 2 लिखा हुआ है और फिर लिखा ए लिखा हुआ है, दोनों अलग अलग चीज़ है, तो हम लोग अलग अलग लिखेंगे। ये कितना, 2 कितनी बार है, 2 तुम्हारा 2 बार है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का सिंबल जाएगा, और ए फिर कितनी बार है, देखो ए कितनी बार है, 2 बार है, ए कितनी बार है, 2 बार है। तो बस हो गया। आते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, एक 3 बार ए लिखा हुआ है, देन फिर तुम्हारा सी लिखा हुआ है 4 बार, और डी लिखा हुआ है 1 बार। तो बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, सारे मल्टीप्लिकेशन। तो बस ए कितनी बार है बोलो, ए तुम्हारा 3 बार ही है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। सी कितनी बार है बोलो, सी तुम्हारी है 4 बारी, फिर बीच में मल्टीप्लिकेशन से। फाइनली डी है कितनी बार, 1 बार। मैक्सिमम होता है ना 1 लिखा नहीं होता नॉर्मली। अगर तुम्हें देखो अगर 1 की पावर 1 है तो उसको 1 ही लिखेंगे, 1 को तो वैल्यू या फिर स्ट्रेस नहीं दिया जाता, बट स्टिल माइंड में थोड़ा सा रहना चाहिए कि अगर कोई 5 लिखा हुआ है ना, नॉर्मली अगर 5 लिखा हुआ है, जब था मुझे याद है मैं अपनी बहन को जब पढ़ा रहा था, और जब क्लासेस में था, मतलब जब था मैं 11th-12th में, एंड देन बच्चे आते थे भैया कि डाउट बता दो, तो उनका ये डाउट था कि भैया 5 लिखा हुआ है और 5/1 लिखा हुआ है, दोनों क्या सेम है क्या। मैं बोलता था हाँ बाबू हमेशा सेम है, लेकिन ऐसा होता है ना कि प्रैक्टिस में नहीं रहने के कारण लोगों को लगता है कि अरे इसके नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, बट दोनों कैसे क्या होता है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में रहता है हमेशा, p/q के फॉर्म में, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। तुमने पढ़ा भी होगा अभी 7th में ही है, रैशनल एंड इरैशनल नंबर करके, रैशनल एंड इरैशनल नंबर करके, तो उसमें ये डिफाइन क्या रहता है, ठीक है। उसमें ये डिफाइन किया जाता है कि कोई भी नंबर अगर p/q के फॉर्म में और q वहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि रैशनल नंबर है। 5 तुम्हारा रैशनल नंबर है, लेकिन इसको नॉर्मली क्या 5/1 नहीं लिखते हैं लोग, तो पता नहीं चलता, बट दोनों सेम है। 729 है, 729/1 लिखो या फिर 729 लिखो, दोनों क्या है तुम्हारा सेम है, ठीक है। तो इसी केस में यहाँ पे बहुत कि भाई 5 लिखा, 5 की पावर 1 रहे चाहे ना रहे, आपको समझना है कि यहाँ पे 5 की पावर 1 है। अगर नहीं है कुछ, ठीक है, अगर 5 की पावर 0 रहेगा ना, आगे इसी चैप्टर में है, थोड़ा सा आगे मैं बताऊंगा, 5 की पावर 0 मतलब कि इसकी वैल्यू 1 है, 1,
ये एकदम गांठ बांध लो, कोई भी नंबर है उसकी अगर पावर 0 जाता है, इसका वैल्यू 1 है, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर अगर तुम देख रहे हो सस्टेन कर रहा है, 5 है, 8 है, या फिर 9 है, या फिर कोई भी 10 है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, याद रखना 1 है वहाँ पे। अगर 0 रहता तो टोटल की वैल्यू 5 की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाती, ठीक है। अच्छा आगे करेंगे ना क्वेश्चन, तुम्हें पता चल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस करना ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर को एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब देखो यहाँ पे क्या नंबर दे दिया, नंबर दे दिया तो बस वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है एंड बस सॉल्व करते जाना है इसे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 512 है, 512 सबसे पहले जब भी होता है ना पढ़े होगे बचपन में, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तुम्हारा 2 है, 1 नहीं है, याद रखना 2 है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। तो हमेशा करना ट्राई से। और डिविजिबिलिटी रूल एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि भैया आप इतनी जल्दी कैसे कर देते हो, खट 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 कर, ऐसे यहाँ पे मैं 2 लिखा ऐसे करके तो इसका एकदम ऐसे डिवीजन नीचे कैसे ले आते हो, तो वो प्रैक्टिस के साथ आया बाबू, ठीक है, प्रैक्टिस के ढंग से एंड देन फिर आने लगा। बट कोई भी क्वेश्चन होता है ना डिविजिबिलिटी रूल से चलता है। आगे मैं पढ़ा दूंगा। 2 की डिविजिबिलिटी रूल आती है, 3 की डिविजिबिलिटी रूल आती है, 4 की आती है, 5 की आती है, देन 7, 9, 11 सभी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल आता है कि आप एक नंबर को ऐसे देख के बता सकते हो कि ये 2 से डिवाइड होगा, कि 3 से डिवाइड होगा, कि 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। अभी तो नॉर्मली बता दूं कि लास्ट में मुझे 2 दिख रहा है तो इवन नंबर है, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसका आधा कितना होगा बोलो, 25 दिन 50 और 1 6, 256। अगेन मैं इसको 2 से करूंगा, 12 दूना 24, 8 दूना 16, फिर 2 से 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर मैं 2 से करूंगा तो 32, फिर 2 से करूंगा मैं तो 16, फिर मैं इसको 2 से करूंगा तो 8, मैं 8 को यहाँ ऊपर लिखता 8, फिर 8 को मैं दोबारा करूंगा तो होगा 4, 4 को मैं दोबारा करूंगा ऐसा करके तो हो जाएगा तुम्हारा 2। अब नहीं होने वाला कुछ, इतना फाइनल है। अब इतना फाइनल है तो टोटल काउंट कर लेंगे कितनी बार, 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, 5, 6, 7, 8 एंड फाइनली 9 टाइम्स है, ठीक है। तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाइड ऐसे 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 करके 2 कितनी बार है, तो बोलेंगे सर 2 9 बारी मल्टीप्लाई हुआ है, तब जाके मुझे 512 मिला है आंसर, ठीक है। तो यही कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहा है हमको ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो 512 को हमने उसके क्या पावर, एक्सपोनेंशियल, याद है क्या क्या टर्म मैंने बोला था, पता नहीं, मैं उसको स्मॉल कर दिया मुझे लगता है, इसके पावर के फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में, रेज टू द पावर के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया, उसे कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 343 इसको करते हैं। मुझे देख के लग रहा है 4 3 7 3 10, 3 से नहीं कटेगा, 7 से एक बार देखते हैं। हाँ देखो 7 से मुझे लग रहा है कट जाएगा, देखो 7 से काटते हैं। 5 से भी नहीं डिविजिबल होगा, 4 से भी नहीं, क्योंकि देखो 2 से तो नहीं होगा, इवन नंबर नहीं है। 3 से होता है, 3 से डिविजिबिलिटी तो होता है ना कि कोई जितनी नंबर दिया है 343 मुझे दिया है, सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करेंगे 6 4 10, और ये जो ऐड करके आया ना, ऐड अगर तुम्हारा 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होता है। तो बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो हम लोग बस नॉर्मली डिवाइड कर लो। तुम लोग अभी 7th में हो तो उतना आइडिया नहीं है, बट मैं बस नॉर्मली बता रहा हूँ ऐसा होता है, तो उसको नॉर्मल डिवीजन कर लेना। मैं यहाँ कर देता हूँ 7 28 और 28 4 6 63, इतनी बार में कटेगा। फिर इसको 7 से अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 7 टाइम्स है। अब देखो 7 क्या लिखा, 343 को हम लोग लिख सकते हैं कि 7 अगर मेरा 3 बार मल्टीप्लाइड है, ठीक है, 7 अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे आएगा, इसलिए 343 को मैं 7 की रेज़ टू पावर 3 लिख सकता हूँ। सिमिलरली 729 है तो 729। अब इसका देखते हैं, तो एक बार देखो 2 से तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लास्ट में कोई भी इवन नंबर नहीं है। इवन नंबर इन द सेंस 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, ठीक है, इतना ही होता है मेनली। इसको आप कंसिडर, अगर ये सब आ गया तो मतलब लास्ट का डिजिट में तो डिवाइड होगा 2 से, अगर नहीं आया तो डिवाइड नहीं होगा। देखो 3 से होता है कि नहीं, 729 सारे डिजिट को मैं जोड़ के देखता हूँ, 7 8 9 9 18। अब 18 3 से डिवाइड होता है, बोलो 6 टाइम, हाँ तो ये देखो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3 से डिवाइड होगा, करते हैं हम लोग 3 से डिवाइड, तो 3 दूना 6 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, फिर 3 से करते हैं 8 तिया 8 16 8 तिया 24 और 81, फिर 3 से करते हैं इसको, बोलो 27 तिया 81, फिर 3 से करेंगे तो 9 तिया 27, 3 से करेंगे तो 3 तिया 9। कितनी बार है, 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, 5 बारी एंड 6 बारी। तो 729 को हम लोग 6 बार लिखा हुआ है, मतलब
3 कितनी बार है, 6 बार लिखा हुआ है 729 को। तो हमने क्या किया, 729 को उसके एक्सपोनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। 3125 नंबर है, यहाँ करता हूँ देखो 3125, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो आ जाओ, 3125 है तो 3 से हो रहा है डिवाइड, मुझे देखो 5 लास्ट में लिखा तो 5 से मैं डिवाइड कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग के लिए सीरियली चलना है तो इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से कटेगा, देखो जोड़ के देखते हैं, देखो कितना, 3 1 4 4 5 6 6 5, 3 1 4 4 5 6 6 5 11, 3 से नहीं कट रहा तो सीधा 5 से काटेंगे इसको, 5 6 5 30। वो प्रैक्टिस करते करते, जैसे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ना, आपको प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, टेंशन मत लेना। आप लोग आराम से ऐसे कॉपी पे साइड में ऐसा करके डिवाइड कर करके ऐसे करके लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपना टाइम लो। स्टार्टिंग में मैं भी 7th में था, मैंने बहुत टाइम लिया था सीखने में। मेरी जो आप मुझे भी देख रहे हो, मेरी कोई इतनी फास्ट नहीं थी, मैं बहुत वीक था पढ़ने में, बट धीरे 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 टाइम के साथ आप अच्छे हो जाते हो। तो बस कंसिस्टेंटली मतलब होता है कि लगातार लगे रहना है बिना बीच में बाधा आए हुए। 5 से डिवाइड करते हैं हम लोग, तो 5 6 30 12, 5 दूनी 10, फिर 2 5 25, फिर 5 से करते हैं हम लोग तो 12 25 60, 2 फिर 25 25, फिर 5 से करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये 25 25 125, फिर 5 से करेंगे तो ये 5, खत्म कहानी। अब तो आगे तो नहीं लगने वाला है, इतना लास्ट हो गया। अब लास्ट हो गया तो 3125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 कितनी बार मल्टीप्लाइड, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। 5 कितनी बार मल्टीप्लाइड है, 5 बार मल्टीप्लाइड है। मैं इसको ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिख दूं, सबका मतलब क्या होता है, सेम होता है। 5 कितनी बार मल्टीप्लाइड है, 5 बार, 3 1 2 5। तो हमने 3125 को उसके एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया, ये आंसर है कंप्लीट। आइडेंटिफाई करना है ग्रेटर नंबर को, तो पहले इसको थोड़ा जगह बना लो, यहाँ पे आपको लोग आसानी होगी। स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ थोड़ा सा, स्पेस करते हैं क्रिएट, आ जाओ। तो इसको थोड़ा साइड कर देता ही बहुत है मेरे को लग रहा है, ठीक है ना, इसको साइड करते हैं, इतना में फिर आ जाएगा नीचे आंसर्स, ठीक है। अब आते हैं नीचे नंबर, हमने कहाँ तक कर लिया था, एक्सपोनेंट फॉर्म में ये हो गया। अब आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ क्या बोल रहा है हमारा, आइडेंटिफाई करना है ग्रेटर नंबर। ग्रेटर मतलब कौन सा बड़ा होता है, ठीक है, कौन सा बिग नंबर है उसको ग्रेटर नंबर जो कि पॉसिबल है हर एक केस में। तो फर्स्ट केस है तुम्हारा क्या, 4⁻³ एंड 3⁻⁴, ठीक है। 4⁻³ 4⁻³ मतलब 4 कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है। इसका वैल्यू क्या होगा, 4 चक 16, 16 चक क्या होता है 64, 64। और 3 तुम्हारा कितना है, 4 टाइम्स है। 3 तुम्हारा कितना है, 4 टाइम्स है। 3 कितना है तुम्हारा, 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स लिख देते हैं हम। बोलो 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, फाइनली क्या 81। अब देख लो कौन बड़ा है, 64 बड़ा है कि 81 बड़ा है, भाई कोई भी बता देगा आप, 81 बड़ा है इस केस में, ठीक है। तो 81 बड़ा होता है, 3⁴ बड़ा है, तो आराम से ऐसे लेना हाईलाइटर, जो भी 3⁴ कैसा हाईलाइटर, वो हाईलाइटर ये बड़ा है मेरा, ये बड़ा है। मैम को बोलना क्लास में, मैम 3⁴ बड़ा है, कैलकुलेट करके आप देख लो, मैंने किया है कैलकुलेट, ठीक है। तो ये हो गया। इस पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है, 5⁵ मतलब 5 3 बार है, 5 3 बार है, इसका मतलब क्या होगा, 25 25 25 25 25, ये होगा तुम्हारा 125। और 3 तुम्हारा 5 बार है, 3 तुम्हारा 5 बार है, मतलब 3 कितनी बारी है, 5 बार, 1 बारी 2 बारी 3 बारी 4 बारी एंड 5 बारी। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 21 243, 8 3 24। अब बताओ बाबू, ये मेरा बड़ा है कि ये मेरा बड़ा है, बोलो भाई, पीछे वाला तो बोल ही रहे हो। 243 बड़ा है, तो 343 मतलब कि 3⁵ बड़ा है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब आता है इस केस में 2⁵8 और 8⁵2। 2⁵8 2⁵8 मेरे को जहाँ लगता है पहले भी सॉल्व किया इस केस में, देखो 2⁵8 कहीं पे था, यहाँ पे नहीं था, शायद सॉल्व एग्जाम्पल में था, आई गेस 512 आता है, पता नहीं, कोई नहीं, मैं सॉल्व करता हूँ दोबारा। 2⁵8 है, 2 2 2 3 बार, 2 2 2 3 3 6 बार, 2 एंड 2 3 बार, 3 बार एंड 2 बार, 6 8 बार ही हो गया। सॉल्व करते हैं, देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 12 दूना 24, 256। तो 2⁵8 का मतलब क्या है, 256। अब देखो 8⁵2 मतलब 8 2 बार है,
अठी अठी 64, ठीक है 64। अब बताओ बाबू कौन बड़ा है, 64 बड़ा है कि 256 बड़ा है, बोलो। आंख बंद करके बता सकते हो कि भैया ये बड़ा है, ये 256 बड़ा, 256 मतलब कि 2 की पावर 8 बड़ा है हमारा, ठीक है। 3 सवाल हो गया। चौथा सवाल, 100 का स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब क्या है, 100 2 बार मल्टीप्लाइड है। 100 का मल्टीप्लिकेशन तो बहुत आसान होता है, जितना जीरो होता है बैठा दो, 1 2 3 एंड 4, और 2 की पावर, भाई 2 की पावर 100 बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा टर्म है ये, वेरी बिग टर्म, याद रखना। मैं तुम्हें एक बस हिंट देकर दिखाता हूँ। 2 की पावर 100 है ना, मैं 2 की पावर 10 ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, एंड 2 की पावर ऊपर में रखते हैं अपन, 10 है ना, तो मैंने यहाँ 90 कर लिया। ये मैं बताऊंगा आगे आगे एक्सरसाइज, शायद इसके जस्ट मैं सॉल्व करूँ, एक्सरसाइज 2 इसके जस्ट बाद वाला 11.2 है समथिंग, उसमें ये तुम्हारा ये प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, प्रॉपर्टी है, याद रखना। ये एडिटिव प्रॉपर्टी का एडिशन प्रॉपर्टी है, सब आसान है यार, इसके जस्ट नेक्स्ट वाला लेक्चर में अपलोडेड है, देख लेना, बहुत ईजी है। 2 की पावर 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर जो 10 है ना, 2 की पावर 10 का जहाँ तक मुझे आइडिया है, इसका वैल्यू होता है 1024, ठीक है, और ये जो मल्टीप्लाइड है 2 की पावर 90 से। अब 1024 इंटू 2 की पावर 90, और 100 का स्क्वायर तुम्हारा पास कितना होता है, 10,000 होता है, 10,000, ठीक है, 10,000 होता है, और 2 की पावर 90, ये बहुत बड़ा टर्म हो जाएगा, ये बहुत बड़ा टर्म है, ये ना बहुत बड़ा टर्म है, बहुत बड़ा टर्म है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। आगे आप देखोगे चैप्टर में, ये बहुत बड़ा टर्म हो जाता है ऐसे करके, तो इस केस में ये बड़ा है ऐसा करके, 2 की पावर 100 ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। आगे देख लेने का साइड में अपलोड प्रॉपर उसका बताया जाएगा कैसे, बस अभी टाइमिंग के लिए लिख देना कि 2 की पावर 100, अगर मैं सर टीचर बोलेंगे कैसे कैसे, तो इंग्लिश में लिख देना कि 2 की पावर 100 इज मच मच ग्रेटर देन, ऐसा होता है, मच मच ग्रेटर देन कहा जाता है इसको, बहुत बड़ा है, 2 की पावर 100 इज मच मच ग्रेटर देन 100 की पावर 2, ऐसे वहाँ पे लिख के आ जाना, टीचर तुम्हें एकदम ऐसे वेरी गुड लिख के देगा। एक्सप्लेनेशन लिख देना कि प्रॉपर्टी, इट्स अ प्रॉपर्टी, ठीक है, आगे बता रहा हूँ तो समझ जाओगे। 2 की पावर 10 एंड 10 की, अभी देखो 2 की पावर 10 जब मल्टीप्लाई करोगे ना 2 10 टाइम्स, तो उसकी वैल्यू आएगी 1024, कर लेना मल्टीप्लाई, मुझे याद है क्योंकि 1 GB इंटरनेट या समथिंग आता है ना, इसी पे बेस्ड होता है 2 की पावर 10 पे, तो 2 की पावर 9 512 होता है, क्योंकि देखो 2 की पावर 8 256 है, यहाँ हमने कैलकुलेट किया, याद है, 2 की पावर 8 256, तो उसी का बस 2 की, अभी याद है 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई कर लेना, 1024 आता है, एंड 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 मतलब 10 इंटू 10, इसका मतलब क्या हो गया, 100 हो गया, तो 100 और 1024 में कौन बड़ा है, अगर यहाँ मैं लिख दूँ 100 एंड 1024 विच इज ग्रेटर देन, तुम बोले कि 1024 इज ग्रेटर देन, तो बस यही है 1024 ये बड़ा है, तो आंसर में लिख देना कि दिस इज द बेस नंबर, खत्म। एंड इतना हो गया, कुछ साइड करते हैं, कितना 8 क्वेश्चन है बस, तो हो ही गया हमारा। हाँ, तो हम लोग 4th हमने सॉल्व कर लिया, इसको थोड़ा सा साइड किया जाए। फोर्थ हो गया, 5th में आते हैं। 5th क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर, ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन करने बोल रहे हैं। 648, तो 648 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने मुझे बोल रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से करो 324, फिर 2 से करते हैं 1632, तो 81, 3 से करते हैं हम लोग 27, फिर 3 से करते हैं 9, और फिर 3 से करते हैं हम लोग 3 9, ठीक है, इतना होता है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, इतना आएगा, तो उसको लिख देना कि 648 कैन बी रिटन एज 2 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 2 कितनी बार है, 3 बार है मल्टीप्लाई में, 3 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार एंड 4 बार, 3 हमारा 4 बार है, तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और ये आंसर है हमारा। 405, 4 बोले भैया 4 नॉट क्या बोले, तो 405, 0 को ना नॉट भी कहा जाता है, NOT ऐसा नॉट, ठीक है, 405, 405, तो 405 को हम लोग क्या करते हैं, 5 से लगाते हैं, 8 25 40 एंड 81, ठीक है, फिर लगाएंगे हम उसको 3 से लगाएंगे, 3 से 81 को, मुझे प्रैक्टिस आते करते करते प्रैक्टिस हो गया, आप लोग भी करते जाओगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 से लगाते हैं इसको 27, फिर 3 से करते हैं हम लोग इसको, तो 9 एंड अगेन 3 एंड ये 3, तो हम लोग 405 को क्या लिख सकते हैं, 5 मेरा कितनी बार है, 1 बार है, तो 1 बार 5 मल्टीप्लाइड में, अब 3 कितनी बार है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार एंड 4 बार,
3 कितनी बार है, 4 और मल्टीप्लाइड है, तो 4 नॉट 5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। खत्म। 540, 540, 540। सबसे पहले 2 से करते हैं इसको, 27, 270, 2 इसको करेंगे आधा, 3 से भी कर सकते हैं बट 2 से चलो मैं करके दिखा देता हूँ। 1 एंड ये 35, फिर ये 3 से कट रहा है, 4 तिया 12, 5 तिया 15, फिर ये कट रहा है तुम्हारा 3 से, 15 तिया 45, फिर 3 से कट रहा है ये 5 बार में, अब नहीं होगा। तो 540 कैन बी रिटन एज, 2 कितनी बार है, 1 बार है एंड 2 बार है, 2 कितनी बार है, 2 बार है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 3 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 मेरा 3 बार है, और फिर 5 कितनी बार है, 1 बारी, तो 5 कितनी बारी, 1 बारी, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, इसका आंसर 3600 है, 3600 है। यहाँ पे करें क्या सॉल्व, देखो 3600 है, तो उसको करते फैक्टराइज, 2 से लगाओ, 18 दूना 36 कट गया, फिर 2 से करेंगे तो 9 दूनी 18, 200, फिर अगर 2 से हम लोग करेंगे तो 450, फिर हमने 2 से किया इसको तो 2 4 हो गया और ये 25 हो गया। अब नहीं होगा, अब कट रहा है, किससे कट रहा है, 3 से हो रहा है डिवाइड, 4 हाँ 3 से हो रहा है, 7 तिया 21 और 15, 5 तिया 15, अगेन 3 से हो रहा है, ये हो रहा है 25 तिया 75, अब 5 से हो रहा है एंड 5 से हो रहा है, तो 3600। ठीक है, 3600, इसको हम लोग लिख सकते हैं अगर फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। 2 कितनी बार है, 2 है तुम्हारा, 1 2 3 एंड 4 बार, 2 है तुम्हारा 4 बार, फाइनली मल्टीप्लाई। 3 कितनी बार है, 1 बार और 2 बार, 3 हमारा 2 बार है। 5 कितनी बार है, 2 बार है, फिर मल्टीप्लाई में 5 कितनी बार है, 2 बार है, ये हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, कंप्लीट, कौन सा, ये भी कंप्लीट 4 नंबर। ठीक है, स्पेस बना लेते हैं थोड़ा सा, some space। थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं, तो इसको साइड कर देता हूँ। इतना बहुत है, इतना में हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कहाँ तक, मुझे यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। आते हैं नंबर क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है, बहुत ईजी है, सिंप्लीफिकेशन सबसे ईजी होता है। देखो 2 इंटू 10 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है मैं समझाता हूँ। 2 लिखा हुआ है इंटू 10 कितनी बार है, 10 तुम्हारा 3 बार लिखा हुआ है। ठीक है, अब नॉर्मली सॉल्व कर दो, 2 और कितनी बार है, 10 बार, मतलब ये 1000 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, ये 2000 है। ठीक है, आंसर। सेकंड में क्या होता है, 7 2 टाइम्स है और 2 2 टाइम्स है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं। 7 कितनी बार है, 2 बार है, और 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो बोलो इसका क्या हो गया। 7 7 जा 49, 49 और 2 2 ना 4, 49 चक्के लिखने, 49 चक्के बोलो कितने, तो 196 होता है जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, 196 होता है। ठीक है, मैंने रैंडमली मल्टीप्लाई किया है, हाँ 196। ठीक है, अब ये आता है, देखो थर्ड नंबर कितनी बार, 2 3 बार है, 2 कितनी बार है, 3 बार है, 2 3 बार है और 1 बार 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, बोलो 2 2 ना 4, 3 और 5, अब आपस में मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो 4 तिया 12 गुना 5, 12 25 कितना होता है, बोलो 60, ये हो गया 60। अब ये आता है, बोलो कंफर्म है, सॉरी 2 की पावर 3 है ना, अरे देखो यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, ये होता है थोड़ा सा माइंड ऐसे ऐसे होगा ना, हल्का सा ही माइंड इधर होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है ये। ओके 60 नहीं होगा यहाँ पे, इसको इरेज कर लो एक बारी, चलो कोई ना, इतना में काम चल जाएगा हमारा। क्या लिखा हुआ है देखो, 2 3 बार लिखा हुआ है, तो 2 3 बार है और उसके बाद 1 बार 5 लिखा हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, बोलो 2 2 का 2 का 4 4 नहीं 8, 8 गुना 5, 8 25 40, तो इसका आंसर हो जाएगा 40। इसका आता है, हम लोग सॉल्व करो, 3 इंटू 4 4 टाइम्स है, 4 4 टाइम्स है। ठीक है, तो सॉल्व कर देखो कितना हो जाएगा, ये 4 चक 16 हो गया और ये 4 चक 16 हो गया, 16 का क्यूब 6 चक 24, 16 कितना 256 होता है, 256 इंटू 3, 256 इंटू 3 करते हैं, 256 इंटू 3 करो, 256 इंटू 3 6 18 के 8 हाथ में 1, 5 15 116 6 हाथ में 1 3 6 1 7 768 768। मैं इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ, क्या लिखा हुआ है
3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, बोलो कितना, 768, 768 आंसर सही है। ठीक है, अब आता है फिर देखो यहाँ पे क्या है, कोई भी नंबर अगर जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर जीरो आता है, एकदम गांठ बांध कर रख लो। इन्फिनिटी भी या फिर माइनस इन्फिनिटी या फिर प्लस इन्फिनिटी भी होगा ना, इन्फिनिटी बताया था ना लास्ट क्लास में, नहीं देखा तो मैं बताता हूँ। नंबर लाइन पे अगर इस साइड जाओगे ना, सबसे दूर चले जाओगे, सबसे दूर तो तुम्हें प्लस इन्फिनिटी मिलेगी। ये कुछ नहीं होता, तो कभी मिलेगी नहीं, खत्म ही नहीं होती है नंबर लाइन ये। और तुम इधर जाओगे तो माइनस इन्फिनिटी है, ये भी सबसे लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट नंबर लाइन पे मिलने वाली ही नहीं, निगेटिव में सबसे लास्ट पॉइंट ये होता है, सेंटर में यहाँ पे जीरो होता है, तो ये प्लस इन्फिनिटी मतलब ये बहुत बड़ी डिजिट है और ये भी बहुत बड़ा डिजिट है। बट कोई अगर बहुत बड़ी डिजिट को भी हम अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जीरो आता है। ये कॉन्सेप्ट हमारे 11th में यूज होगा, लिमिट पढ़ोगे ना आगे, लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेटिव। तो लिमिट में बहुत अच्छा ऐसा होगा कि लिमिट आएगा, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, फिर समथिंग इन्फिनिटी ऐसे करके आएगा, तो भाई जब एक्स जीरो इन्फिनिटी इंटू एक्स ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा तो भाई जीरो तुम आंसर लिख दोगे कि कोई भी नंबर अगर जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर जीरो आएगा। ठीक है, आता है 6 पे, 6 में लिखा हुआ 5 2 टाइम्स है यहाँ पे, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। 5 कितनी बार है, 2 बार है, और 3 कितनी बार है, 3 बार है। तो 5 2 बार है, इसका मतलब 25, और 3 3 बार है, इसका मतलब हो गया 27। तो 25 इंटू 27 कर देते हैं हम लोग, करो 25 इंटू 27 करते हैं, 25 इंटू 27 करोगे तो आएगा तुम्हारा आंसर आएगा 675, ये आंसर होगा। ठीक है, आते हैं इस सवाल पे, ये क्या बोल रहा है, 2 4 बार है, 2 कितनी बार है, 4 बार है, और 3 है तुम्हारा 2 बार, और 3 है तुम्हारा 2 बार, तो ये कितनी हो गया, इसका वैल्यू तुम्हारा हो गया 2 का 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुना ये हो गया तुम्हारा 3 3 9, तो 16 इंटू 9 है, 16 इंटू 9 है तुम्हारा कितना आएगा, इसका आंसर था 1 4 एंड 4, ये तुम्हारा आंसर हो गया, ये भी कंप्लीट। इस पे आते हैं, ये मेरा क्या कर रहा है, ये मेरा कह रहा है 3 2 बार है, 3 2 बार है, और 10 4 बार है, 10 तुम्हारा 4 बार है। इसको सॉल्व करते बोलो 3 3 9, और 10 4 बार है, मतलब ये तुम्हारा हो गया 4 0। ठीक है, बस खत्म कहानी, मतलब ये हो गया था 90,000, ये तुम्हारा आंसर कंप्लीट। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास बचा है 7th। ठीक है, इसको थोड़ा सा हटाते हैं और ये 7 स्टार्ट करते हैं, तो इसको मैं साइड करता हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7th पे। 7th हमारा क्या बोल रहा है, 7th बोल रहा है, ठीक है 7th करना है हमको, सिंप्लीफाई करना है किसको, ये देखो यार ये इंटीजर का है, हमेशा इसमें एक ही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, मैं बता देता हूँ, हमेशा पहले डिजिट को मल्टीप्लाई करना। -4 कितनी बार है, मेरा -4 लिखा हुआ है 3 टाइम्स, आंख बंद करके सबसे पहले क्या करना है, डिजिट मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले डिजिट मल्टीप्लाई होगा ये, तो 3 बार 4 है, गुना कर दो, 4 इंटू 4 इंटू 4, बोलो 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या होता है, 64 होता है। ठीक है, और अब ये साइन मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस एंड माइनस, तो रूल पता है, मैं रूल दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए, कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, बोलो प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, एंड होता है प्लस इंटू प्लस तुम्हारा प्लस होता है। ठीक है, ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो साइन, ठीक है, तो हमने डिजिट मल्टीप्लाई कर लिया, अब साइन मल्टीप्लाई करते हो, तो साइन के अकॉर्डिंग देखो, फर्स्ट क्या है तुम्हारा माइनस, देन माइनस, माइनस माइनस, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग देखो माइनस माइनस क्या होता है, पॉजिटिव, एंड देन पॉजिटिव और पॉजिटिव एंड फिर से माइनस है हमारा यहाँ पे, तो फाइनली माइनस आ जाएगा साइन। ठीक है, तो फाइनली माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अब ये क्वेश्चन पे आते हैं, क्या लिखा है देखो, -3 लिखा हुआ है, इंटू -2 3 टाइम्स है, -2 कितनी बार है, 3 टाइम्स है, -2 इंटू -2 इंटू -2। सबसे पहले डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, डिजिट हमारे पास क्या है, -3 है, 2 है, 2 है, ये 3 है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, बोलो 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 आ गया। अब देखो साइन, एक बार माइनस है, दूसरी बार माइनस है, तो माइनस माइनस फर्स्ट रूल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ, ये तुम्हें रूल याद होना चाहिए। ठीक है, मैं स्टेप लिख देता, देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों मिला के प्लस आ गया, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस, तो ये तीनों मिला के माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड देन ये तीनों कर तो माइनस और माइनस, और फाइनली दोबारा माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या होगा तुम्हारा प्लस, फाइनली +24 तुम्हारा आंसर है सेकंड का। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पे,
थर्ड पे आते देखो -3 कितनी बार है, 2 बार है, तो -3 मेरी कितनी बार है तुम्हारा यहाँ पे 2 बार है, एंड -5 भी तुम्हारा कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। -5 तुम्हारा कितना है, 2 टाइम्स है। फाइन। अब क्या करें, सबसे पहले होता है डिजिट मल्टीप्लाई। तो डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे, डिजिट हमारा ये सभी है जिसको मैंने हाईलाइट किया है। तो बोलो 3 3 है, 5 एंड 5 है। डिजिट मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 और 5 है 25। 25 9 क्या होता है, 2 to 5 होता है। ठीक है, अब आते हैं सिंबल पे, साइन। तो माइनस माइनस देन माइनस माइनस है, तो देखो माइनस 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 क्या होता है, प्लस प्लस, और ये फिर माइनस और माइनस क्या होता है तुम्हारा, फाइनली प्लस देगा। तो मेरे पास ये +2 to 5 आंसर आ जाएगा। कंफर्म। रूल याद है, रूल याद रहना चाहिए बाबू, नहीं याद होगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, रूल को याद रखना है, प्लस प्लस क्या होता है। ठीक है, दोबारा बता दूंगा, अगर बोलोगे तो दोबारा समझा ही देता। देखो साइन समझ लो, साइन इंपॉर्टेंट है। पहले केस में -3 था, फिर -3 था, फिर तुम्हारा -5 था, एंड देन -5 था। मैं सिर्फ यहाँ पे साइन को ले रहा हूँ, याद रखना, मैं सिर्फ साइन कंसिडर करूँगा। मेरे पास 4 माइनस साइन है। ठीक है, मेरे पास 4 माइनस साइन है और चारों मल्टीप्लिकेशन में है, एक और माइनस साइन है। अब देखो ये दोनों जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये मुझे दे रहा है प्लस की वैल्यू, ये दोनों मिलके मुझे प्लस की वैल्यू दे रहे हैं। अब ये जो है, हम देखो इससे हाइलाइट ही कर दो। देखो ये जो प्लस है ना, उसको ग्रीन से हाइलाइट करता हूँ। तुम देखो ये जो प्लस है एंड ये जो माइनस है, ठीक है ना, आपस में जब ये दोनों होगा, इनका जो रूल फॉलो होगा, तो ये बाबू देंगे प्लस इंटू माइनस, हमें देंगे माइनस देंगे। तो मुझे ये तीनों ने मिलकर माइनस दिया। अब देखो ये, ठीक है, ये माइनस और मेरे पास अब बच गया लास्ट वाला माइनस। तो मेरे पास जब -1 मतलब माइनस है इंटू माइनस है, और जब ये दोनों जब होता है ना, तो रूल कहता है ये फाइनली प्लस में चेंज हो जाएगा। तो देखो हमने चारों को इंक्लूड कर लिया, एंड चारों को इंक्लूड करने के बाद जो मेरा फाइनल रिजल्ट आया है वो प्लस है। तो जो मेरा फाइनल जो रिजल्ट बनेगा उसमें मैं यहाँ पे प्लस साइन यूज करूंगा। समझ गए, बस यही होता है कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं होता है। देखो थर्ड तक हो गया, और कितने क्वेश्चन है यहाँ पे, थर्ड एक फोर्थ क्वेश्चन है। देखो तो फोर्थ क्वेश्चन है, अगर सराउंडिंग से आवाज आ रही है तो थोड़ा सा इग्नोर करना, हॉस्टल में हो तो ऊपर नीचे थोड़ा सा होता है, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। ठीक है, तो आते हैं, देखो -2 कितनी बारी है, 3 टाइम्स है। -2 तुम्हारा कितना है, 3 टाइम्स है। ठीक है, एंड -10 तुम्हारा 3 टाइम्स है। ठीक है, मैं इसको ब्रैकेट में बोरो कर देता हूँ यार आप लोग के लिए। ठीक है, एंड -10 तुम्हारा 3 टाइम्स है, -10 आपका 3 टाइम्स लिखा हुआ है। बस सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले होता है आंखें बंद करो, और सबसे पहले डिजिट को, सबसे इंपॉर्टेंट है डिजिट, डिजिट मल्टीप्लाई होगा। तो डिजिट मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, आ जाओ। तो 2 गुना 2 इधर है, और उधर तुम्हारा 10 इंटू 10 है। ये तुम्हारा 8 हो गया, और ये तुम्हारा हो गया 1000। ठीक है, अब देखो सिंबल का आता है, अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ये तुम्हारा अल्टीमेटली हो गया 8000। अब आता है साइन का सिंबल। साइन का देखो माइनस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस एंड माइनस। रूल के अकॉर्डिंग अगर चलोगे, मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो पहला दूसरा होगा तो ये प्लस देगा हमें। अब देखो प्लस इंटू माइनस हमें माइनस देता है। ठीक है, तो ये प्लस था हमारा और ये माइनस था, तो हमें देगा माइनस। अब देखो ये माइनस है। ठीक है, अब ये तीनों को दोबारा आते हैं, फिर देखो माइनस माइनस माइनस, तो माइनस 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 एंड माइनस तुम्हारा क्या देगा, प्लस देगा फर्स्ट रूल के हिसाब से। अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस मुझे देगा माइनस। कंफर्म। ठीक है, तो ये तीनों को मिला के, ये तीनों अगर मैंने कंसिडर किया तो मुझे जाके माइनस मिला है, और ये तीनों मैंने को कंसिडर किया तो मुझे जाके ये वाला माइनस मिला है। ठीक है, अब ये माइनस और ये माइनस, बताओ माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या देगा, फाइनली प्लस देगा। तो रिजल्ट में मेरा आ जाएगा प्लस 8000। ये है मेरा आंसर। कंफर्म। क्लियर हो गया इतना, 7 तक आई गेस तो क्लियर है। अब 8th क्वेश्चन पे आते हैं। तो 8th क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा स्पीड तो हो जाएगा, रुको 8 इतना में हो जाएगा। कंपेयर करना है हमें फुल। हाँ देखो ये थोड़ा सा अच्छा है, मतलब कॉन्सेप्चुअल है और मज़ा भी आएगा तुम्हें। तो मैं एक नॉर्मल बताता हूँ।
अगर तुम दो छड़ी को कंपेयर करोगे तो तुम ऐसा करोगे ना, बोलोगे हाँ भैया इतना इक्वल है लेंथ, तो बोलोगे कि फर्स्ट छड़ी है जो वो सेकंड छड़ी से, सेकंड स्टिक से इतनी लंबी है, दिस इज द एक्स्ट्रा लेंथ, ये मेरी क्या है, तुम्हारी एक्स्ट्रा लेंथ है। कंपैरिजन में ये होता है ना, तो हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया, इक्वल जो था पार्ट उसको नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है, और जो अनइक्वल पार्ट था उसको बता दिया कि इतना, इसलिए इतना एक्स्ट्रा लेंथ सेकंड वाले के पास, इसलिए सेकंड वाला मेरा बड़ा है। सिमिलरली मैथमेटिक्स में होता है, ये दोनों नंबर क्या है, कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है तुम्हारा ना कि एक्सपोनेंट का पावर सेम करो सबसे पहले, वही कॉन्सेप्ट होता है। पावर सेम हो गया, तुम आराम से कंपेयर कर सकते हो। फर्स्ट नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, 2.7 इंटू 10⁻12 लिखा हुआ है, ठीक है, और सेकंड नंबर लिखा हुआ है तुम्हारा 1.5 इंटू 10⁻8 लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट है, एक्सपोनेंट सेम करना है। एक्सपोनेंट सेम करना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तुम्हें ये जानते हो अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में, क्योंकि मैं वहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। ये तुम्हारा नीचे का पार्ट है, 11.2 के कुछ का पार्ट है ये, और ये प्रॉपर्टी से सॉल्व होता है। तो अभी बता देता हूँ, आसान है। देखो 2.7 तुमने लिखा इंटू 10⁻12 है ना, इसमें से मैं ऐसा करता हूँ 10 हटा लेता हूँ, 10 10 10 एंड 10, तो मेरे पास बच गया 10⁻8। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब बोलेगा भैया कैसे लिख दिया आपने, तो देखो ये तुम्हारा 1 बार 10, 2 बार 10, 3 बार 10 और 4 बार 10, मैंने 10⁻4 इससे ले ली, तो मेरे पास इनिशियली 10⁻12 थी, मेरे पास 10⁻12 थी, इसमें से मैंने 10⁻4 इससे ले ली थी, मुझे 10⁻4 दे दो, तो जब मैंने ले ली तो मेरे पास 10⁻8 बच गई, ठीक है। मैंने ऐसे उसको लिख लिया, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं हम लोग इस पे, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये और वही लिखा हुआ है 1.5 इंटू 10⁻8 लिखा हुआ है। अब देखो एक्सपोनेंट सेम 10⁻10, हम इसको भूल सकते हैं, नेगलेक्ट कर दो इसको, भी कुछ है भी यहाँ पे 10⁻8, हम भूल गए यहाँ पे। अब नंबर को देखो, ये नंबर तुम्हारे पास है, ये नंबर, इसको तुमको ध्यान से देखना है, ये नंबर और ये नंबर। इस नंबर की वैल्यू क्या है पता है तुम्हें, 2.7 इंटू 10⁻4, मतलब कि 27/10। इसको मैं नॉर्मल सॉल्व कर रहा हूँ, 10 कितनी बार है, ठीक है, 4 बार है, 10 4 बार, एक बार मैंने 10 निकाल लिया, बाकी 3 10 ऐसे रहने दिया, इसको सॉल्व किया, मतलब 27,000 लिखा हुआ है, तो 27,000 है, कहाँ तुम्हारे पास 1.5 है। अब मैं बोलूँ 27,000 और 1.5 में कंपेयर करो, तो किसी आदमी के पास 27,000 रुपीज़ है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, और किसी आदमी के पास 1.5 रुपीज़ है। अब बताओ कौन बड़ा है, 1.5 बड़ा है कि 27,000 बड़ा है। आंखें बंद करके बोलो कि भैया 27,000 बड़ा है, बहुत अमीर आदमी है। तो बस वही है, नंबर के कंपैरिजन तुम्हारा हो गया। जो तुमने एक्स्ट्रा लेंथ यहाँ पे रस्सी की बताई थी समरी, हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंथ कवर निकाल लिया कि भाई 27,000 है ये। तो आंख तुम बंद करके बोलोगे कि भैया ये नंबर, ये हाईलाइट में कर रहा हूँ ना, ये नंबर आपका बड़ा है, ठीक है, ये नंबर बड़ा नहीं है। क्लियर, अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब आप नीचे के एक्सरसाइज को देखोगे। मैं अपलोडेड है वीडियो, एक बार देख लेना जाकर, ठीक है, पार्ट 2 ऐसा करके, या फिर 11.2 करके, या फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट करके मैं नाम से अपलोड कर दूंगा, उसको देख लेना। इस क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, स्पेस क्रिएट कर लेते, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि अब ये क्वेश्चन बचा ही है, लास्ट क्वेश्चन है, बस तुरंत हो जाएगा सॉल्व ही, मैंने साइड कर दिया। अब आते हैं ये क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंपेयर करना है। फर्स्ट नंबर हमारा ये है, सेकेंड नंबर हमारा ये है। क्या कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले कि हमें पावर इक्वल करना है। तो फर्स्ट नंबर है 4 इंटू 10⁻14 है, एंड 3 इंटू 10⁻17 है। कहाँ ये 14 है, कहाँ ये 17 है, मतलब मैं अगर इससे 10⁻3 हटा लूँ तो मेरा ये हो जाएगा। तो मैं देखो 3 इंटू जो 10⁻17 है ना, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3 इंटू 10⁻14 इंटू 10⁻3, ठीक है। अब देखो पावर सेम हो गया, पावर सेम हो गया, देखो ये 14 हो गया, अब ये देखो ये 10 की पावर ये 14 अब ये है, एंड 10 की पावर 14 ये है। अब दोनों 10 की पावर जब 14 जब सेम हो जाएगी तो हम इसको क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। जाओ भाई अलग जाओ, अलग जाओ तुम दोनों। अब देखो फर्स्ट नंबर मेरे पास बचा 4, फर्स्ट नंबर से मेरे पास बचा 4, और सेकंड नंबर से मेरे पास बचा 3 इंटू 10⁻3। गॉट इट, मिल गया।
उसको थोड़ा सा नॉर्मल कर लेते हैं, 4 लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है 3, 10 बार गुना है 3 बार, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये 3000 लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, 3000 राइट हैंड साइड में, लेफ्ट में 4 है। तुमसे पूछेगा कि बाबू कौन बड़ा है, 4 रुपया बड़ा है कि 3000 रुपया बड़ा है, तुम आराम से बोलोगे भैया 3000 रुपया बड़ा है, 4 थोड़ी बड़ा है, 4 कम पैसा है, 3000 ज़्यादा पैसा है। बस इस टर्म में आ गया तुम्हारा कि दिस इज द बिगेस्ट नंबर। क्लियर, टेंशन मत लो। अगर लास्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो मैं आगे एक्सरसाइज ही अपलोड करने वाला हूँ, लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट। इसमें सारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इसको एक बार देख लो पूरा फुल टू एकदम होता है ना क्लियर, एकदम क्लीन हो जाएगा तुम्हें क्या करना है क्या नहीं, कैसे सॉल्व करना है। इसके जस्ट अपलोड है, ठीक है।